प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कक्षा 11 की जनसंचार माध्यम की आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी आधार विषय के अंतर्गत अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक का यह प्रथम पाठ है। आज हम इस प्रथम पाठ का अंतिम भाग पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आज तक हमने जो पढ़ा वह इस प्रकार से है। हमने अभी तक संचार के बारे में पढ़ा, अभी तक हमने जनसंचार के बारे में पढ़ा और जनसंचार के अंतर्गत हमने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में पढ़ा। हमने अभी तक यह जाना कि प्रिंट मीडिया के अंतर्गत समाचार पत्र और पत्रिकाएं आती हैं और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा और इंटरनेट आती हैं। अभी तक हम इस पाठ का प्रारंभिक और मध्य भाग पढ़ चुके हैं। आज हम जिस विषय को लेने जा रहे हैं वह है इंटरनेट। बच्चों, इंटरनेट, जिसको हिंदी में हम अंतर्जाल कहते हैं, यह संसार की विभिन्न डिवाइसों, विभिन्न गैजेट्स को आपस में जोड़ने का एक साधन है। इसमें हमारे निजी, सार्वजनिक, शैक्षिक यानी शिक्षा से संबंधित और इसके साथ साथ पूरे संसार के नेटवर्क, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी नेटवर्क आते हैं, सभी शामिल होते हैं। नेटवर्क का नाम सुनते ही हमें ऐसा लगता है, या इंटरनेट के बारे में जैसे हम बोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यह मानो तारों का जाल होगा, लेकिन यह तारों का जाल नहीं होता। यहाँ पर तरंगे उपग्रहों के माध्यम से धरती तक पहुँचती हैं और धरती पर उन तरंगों को कैच करने के लिए तरह तरह के गैजेट्स होते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंटरनेट आज हम सबकी ज़रूरत बन गया है। इंटरनेट के बिना हमारा जीवन मानो अधूरा हो गया है। इंटरनेट तक पहुंचने के मुख्य तौर पर दो साधन हैं। नंबर 1, लिंक। ये लिंक वही लिंक है जो लिंक आपको आपकी उपस्थिति दर्ज करने के लिए, या फिर आपको आपकी परीक्षा जो कि गूगल फॉर्म्स पर होती है, उस परीक्षा को देने के लिए जो लिंक दिया जाता है। या इस पाठ को पूरा आरंभ करने से पहले मैंने आपको इस पुस्तक का लिंक दिया था, मैंने आपको दीक्षा ऐप का लिंक दिया था। तो पहला होता है लिंक और दूसरा होता है www, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। इसके अलावा मेल के माध्यम से हम इसके अंतर्गत एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। जी, वर्ल्ड वाइड वेब। और इसके माध्यम से हम बहुत सारी फाइल्स को एक दूसरे के पास भेज सकते हैं। अभी हम बहुत कुछ देखेंगे, मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ, क्योंकि हम जब इंटरनेट पर पढ़ रहे हैं और इंटरनेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बच्चों, इंटरनेट का आविष्कार सन 1969 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा किया गया। ये अमेरिकी रक्षा विभाग था और यहाँ से इंटरनेट की नेटवर्किंग का काम आरंभ हुआ। बच्चों, इस नेटवर्क को ARPN यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट इन एजेंसी कहा गया और इसको बाद में रीलॉन्च किया गया 1980 में। 1980 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और वह बदलाव था बिल गेट्स का कंप्यूटर की दुनिया में प्रवेश करना। तो 1980 में बिल गेट्स की कंपनी IBM, जो आज भी कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वोपरि और सबसे अच्छी, सबसे प्रगतिशील कंपनी मानी जाती है, तो बिल गेट्स की कंपनी IBM ने कंप्यूटर पर एक माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लगाने की बात कही। बच्चों, ये वही माइक्रोसॉफ्ट है जिसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट्स जो हम आज देखते हैं, आज तमाम कंप्यूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है। और इस इंटरनेट को और अधिक सही किया 1984 में, 1984 में, जब एप्पल ने इनके साथ हाथ जोड़ा। अब बहुत सारी बड़ी कंपनियां एक साथ जुड़ चुकी थी और पहली बार एप्पल ने फाइल, फोल्डर
ड्रॉप डाउन मेन्यू, माउस, ग्राफिक्स आदि शब्दों का प्रयोग किया। इससे पहले फाइल वह फाइल होती थी जो गत्ते की बनी होती थी, उसमें कागज़ रखे जाते थे। फोल्डर वो फोल्डर होते थे जो कि बड़े बड़े कवर जैसे होते थे, उनमें फाइल्स और पेपर रखे जाते थे। ड्रॉप डाउन मेन्यू जैसा कोई शब्द ही नहीं था। माउस हम जानते हैं चूहे को कहा करते थे। लेकिन अब ये 1984 से ये सारी बड़ी कंपनियां, चाहे वह IBM हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो एप्पल हो, इन सब ने जब एक दूसरे से हाथ मिलाए तब हमने देखा कि कंप्यूटर की दुनिया में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। इससे पहले कि मैं आपको इंटरनेट के बारे में और कुछ बताऊं, मैं आपको इंटरनेट के उदाहरण यही सजीव देना चाहती हूँ। तो मैं आ रही हूँ आपके पास, इसको मैं बंद कर देती हूँ। जी, अब हम आते हैं, लाइव देखते हैं हम इंटरनेट। ओके, तो स्टॉप शेयरिंग करके मैं आपको इंटरनेट की दुनिया में लेकर चलती हूँ। बच्चों, इंटरनेट की दुनिया से आपका परिचय करवा रही हूँ। सबसे पहले सबसे ज्यादा जो उपयोग में आता है वह है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप, चलिए देखते हैं व्हाट्सएप क्या है। ये है व्हाट्सएप। इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप आए दिन व्हाट्सएप पर मैसेजेस करते रहते हैं। ये देखिए, ये हमारे अपने घर का एक ग्रुप है। ये देखिए, ये स्कूल का ग्रुप है। ये 12C का ग्रुप है। ये हिंदी आधार कक्षा 11 का ग्रुप है। ये है इंटरनेट का पहला ऐसा फीचर जिसके बारे में आप सभी जानते हैं और रोज़ इसका उपयोग करते हैं। दूसरी चीज़, इसमें आपको फाइल्स को भेजना, फाइल्स को मंगाना, उसे खोलना अच्छी तरह आता है। इसके बाद हम आते हैं मेल पर। बच्चों, ये मेरी मेल है। चलिए मेल को हम ऐसे करके देखते हैं और हम इसका, एक मिनट, हम इसका इनबॉक्स खोलते हैं। ये हम इनबॉक्स होता है, तो ये मेरी मेल है। ये मेल का मैंने आपके लिए पेज खोला है। अब ये जो मेल है, ये इनबॉक्स का मतलब होता है इसके अंदर जो कुछ मेरे पास आया और जो मैंने भेजा, जो अभी तक मैंने भेजा है, वो सेंट आइटम्स में आएगा। अगर मैं इसको क्लिक करूंगी तो सेंट आइटम्स आ जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, वो ये कि हम मेल को कंपोज कैसे करते हैं। मेल भेजने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है? तो मैम मेल नहीं दिख रहा, वो व्हाट्सएप वाले ही दिख रहा है। अच्छा, व्हाट्सएप वाले दिख रहा है। ओके, तो मैं दोबारा से वापस जाती हूँ और मैं इसको, ओके मैम दिख रहा है? हाँ, आपको मेल दिख रही है? नो मैम। नहीं, नो मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं वापस आती हूँ, ठीक है? ये सब हमारे अपने हाथ में है बेटा। चलिए अब हम मेल देखते हैं। ये देखते हैं, अब दिखेगा आपको। ओके, अब आपको दिखा मेल? मेल का पेज दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। जी, तो ये बेटा इनबॉक्स है। इनबॉक्स का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो मुझे भेजी जाएगी, जैसे ये एक फ़ोटो है जो मैंने ही अपने आप को भेजी है, ये गूगल ने भेजी है, ये भी मैंने भेजी, ये भी मैंने भेजी, ये इवॉल्व वालों ने भेजी है, ये केंद्रीय विद्यालय NER बरेली से आई है, ये बरेली नराकास से आई। यानी जो चिट्ठी मेरे पास आई, जो संदेश मेरे पास आया, वो सारा इनबॉक्स के अंदर आता है। इसके बाद जो मैं भेजती हूँ, जो मैंने कहीं भेजा, वो सेंट आइटम्स के अंतर्गत आएगा। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि फ़ाइल ट्रांसफ़र होती कैसे है। जब फाइल ट्रांसफ़र हमें करनी होती है या हमें किसी को मैसेज करना है या मेल करनी है, मेल करने का मतलब क्या होता है? मेल करने का मतलब होता है हम कंपोज करें मेल। ये हमारा कंपोज का वो है। इसमें जैसे मैं अपने आप को ही एक मेल करती हूँ, ठीक है? आप देखते रहिएगा ध्यान से। ये मेरी ईमेल आईडी है। सब्जेक्ट क्या लिख सकती हूँ? हिंदी लिख देती हूँ, ठीक है? यहाँ पर मुझे अपना मैसेज लिखना है, जो भी मैसेज लिखना है, हाय लिख दो या जो भी कुछ भी लिख दो, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी जगह
मैसेज को लिखने के लिए होती है। मैसेज कौन से फॉन्ट में लिखा जाएगा यहाँ होता है। गलत हो गया तो ये अंडू कर दीजिए, अगर ठीक है तो उसको रीडू कर दीजिए, अगर आपने गलती से उसको कट कर भी दिया है। यहाँ पर ये फॉन्ट का साइज़ होता है। अगर आपको बोल्ड करना है, जैसे बोल्ड आप करना चाहते हो, इसको ऐसे आपने सेलेक्ट किया, इसको आप बोल्ड कर दीजिए, देखिए बोल्ड हो गया। इसके बाद अगर इटैलिक करना है तो इसको आप इटैलिक यानी टेढ़ा करना चाहते हैं तो टेढ़ा हो गया, देखिए टेढ़ा हो गया। अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो ये देखिए ये अंडरलाइन हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत आसान है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें होती है वह क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है फाइल को अटैच करना। यहाँ पर आप देखिए ये क्लिप का निशान बना हुआ है। इस क्लिप के जैसे ही आपने हाथ रखा, ये यहाँ पर आ गया अटैच फाइल। अटैच फाइल जैसे आपने किया तो आपसे पूछा जाएगा आपको कौन सी फाइल अटैच करनी है। जैसे मैंने कहा कि अभिव्यक्ति अभी मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे बच्चों को क्या भेजना है, ये भेजना है 10 तारीख वाला PDF जो मैंने डाला था ग्रुप में, वो मुझे नहीं मिला। मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कुछ ये बना हुआ आ गया, इसमें डेट लिखी हुई है, जो फाइल मैंने सेलेक्ट की थी वो, और ये जो मैंने PDF लिया है इसको यहाँ कंप्यूटर की भाषा में फाइल कहा जाता है। ये फाइल है। जब ये फाइल यहाँ नीली हो जाए तब आप समझ लीजिए कि आप इसे भेज सकते हैं। जब तक ये नीली नहीं होती, क्योंकि कई बार देर लगती है अपलोडिंग में, आपका इंटरनेट स्लो हो सकता है, कई बार फाइल बड़ी होती है तो वो ड्राइव के माध्यम से यहाँ पर आती है। तो अगर ये ब्लू नहीं हुआ तब तक आप इंतज़ार कीजिए। अगर ब्लू हो गया तो आप देख लीजिए कि हाँ भाई ये वही फाइल है। उसके बाद आप यहाँ सेंड का ये दबाइए और वो मेल चली गई। ये देखिए ये आ गई, दिख रहा है आपको बच्चों, आपको दिख रहा है? Yes, समझ आया कैसे Yes, मेरे yes, अच्छा, अभी मैंने एक Yes, चीज़ ma'am. और बतानी है आपको, वो ये बतानी है कि फाइल और फोल्डर में क्या फ़र्क होता है, ये मैं बताना चाहती हूँ आपको। अभी एक चीज़ और करते हैं, मैं यहाँ यहीं से इसी को ले लेती हूँ, दोबारा इसमें कुछ भेजने की कोशिश करती हूँ। इसको ये लो, ये फाइल थी हमने सेलेक्ट की थी। अब हम एक चीज़ और समझते हैं। मैंने आपसे कहा कि ये यहाँ जब आप दबाएंगे तो कहाँ से आपको सेलेक्ट करना है वो चीज़ आपकी खुलेगी। तो अभी हमने ये वाली फाइल सेलेक्ट की थी। ये ध्यान रखिएगा ये सारी फाइल्स हैं, इनमें से कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये और ये फोल्डर हैं। फोल्डर सेलेक्ट नहीं होता। अगर आप सोचें कि चलो फोल्डर को सेलेक्ट कर देते हैं और आपने ओपन किया, वो होगा ही नहीं, वो अंदर खुल जाएगा कि आपको कौन सा चाहिए, ये चाहिए कि ये चाहिए। तो पूरा फोल्डर क्या हुआ, ये पीले रंग का जो होता है ये होता है फोल्डर। और ये सारी जो होती हैं ये होती हैं फाइल्स, चाहे उसमें वर्ड की फाइल हो चाहे PDF की फाइल हो। ये देखिए एक वीडियो है जो हमने उस दिन देखा था, ये PPT है जो हमने देखी हुई है पहले, ये सारे वीडियोज़ हैं, ये PDF है, ये PDF है। तो ये फोल्डर कभी भी सेलेक्ट नहीं होगा, पूरा का पूरा फाइल सेलेक्ट होगी। ये बात आप ध्यान में रखिए। कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि मैंने तो फोल्डर को सेलेक्ट किया और वो तो सेलेक्ट ही नहीं हुआ, इसका मतलब मेरे करने में कुछ गलती है। नहीं बेटा, आपके करने में कोई गलती नहीं है, सिर्फ आपको ये समझना है कि क्या सेलेक्ट हो सकता है और क्या सेलेक्ट नहीं हो सकता है। आइए अब आपको और कुछ सिखाती हूँ जो हम इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। मैं स्टॉप प्रेजेंट कर, अच्छा इधर ही से शायद चला जाएगा, नहीं जाएगा, ओके। स्टॉप प्रेजेंटिंग करके मैं आपको एक और चीज़ पर लेकर जाऊंगी जो इंटरनेट के माध्यम से हम बहुत ही अच्छी तरह से सीख सकते हैं, और वह है, आपने अभी आपके क्लास टीचर्स बार बार आपसे पूछते होंगे कि आप क्या देख रहे हैं, क्या आप स्कूल का ब्लॉग देख रहे हैं, क्या आप रीजनल ऑफिस का ब्लॉग देख रहे हैं, ऐसे पूछते होंगे ना क्लास टीचर्स आपसे। बताइए, क्या आपने दीक्षा ऐप डाउनलोड किया, ये पूछ रहे हैं ना क्लास टीचर्स। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, तो ma'am. आइए आप अभी आप क्लास में बैठे हैं, क्लास में बैठे बैठे मैं आपको स्कूल के ब्लॉग के दर्शन करवाती हूँ। ये स्कूल के ब्लॉग है, स्कूल का ब्लॉग का नाम हमने रखा था उत्तिष्ठत जागृत वरान्निबोधत प्राप्य वरान्निबोधत। ये है आपके स्कूल का ब्लॉग और इसको हम देखेंगे अभी। ये क्या है, व्यू ब्लॉग।
आपको सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है बेटा? यस मैम। यस मैम, ये यस है मैम। ये है हमारे स्कूल का ब्लॉग। ये देखिए, अभी आपके कल जो कार्यक्रम, परसों कार्यक्रम संपन्न हुए हैं, उनकी जानकारी मैं इसमें अपलोड कर दूंगी, आप वो भी देख सकते हैं। जैसे ये सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं राष्ट्रीय पठन सप्ताह के, ऐसे ही आप सबके सर्टिफिकेट्स जिन्होंने 15 अगस्त को जीते हैं उन सबके यहाँ पर लग जाएंगे। ये देखिए, ये सब आ जाता है। मैम कोई नहीं हो रहे हैं। हैं जी? मैम नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहे हैं? सर्टिफिकेट ब्लॉग नहीं दिख रहा है? अच्छा, नो मैम। नो मैम। अरे इसमें क्या दिक्कत आ रही है? ओके, दूसरी तरह से करके देखते हैं। दूसरी तरह से एंटायर स्क्रीन करके देखते हैं, शायद शेयर हो जाएगा। अब बताइए, दिख रहा है? यस मैम। आप देख रहे हैं? यस मैम। तो ये आपके स्कूल का ब्लॉग है। केंद्रीय विद्यालय पूर्वोत्तर रेलवे बरेली की प्राचार्य, दिख रहा है सब? ये आपका पूरा ब्लॉग है। और इस ब्लॉग में अब मैं जो डालने जा रही हूँ वो है 15 अगस्त का कार्यक्रम, वो भी मैं डाल दूंगी। और आपके सर्टिफिकेट्स जैसे ये पड़े हुए हैं पिछले बार के रीडिंग हमने मनाया था वीक उसके, और वैसे ही आपके यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद ये सुरक्षित हो गया। देखिए, ये दूसरा कुछ आया, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऑनलाइन हिंदी भाषा शिक्षण चुनौतियाँ और संभावनाएं। देखिए, ऐसे ही ये सारा आता चला गया। ऐसे नीचे जाते जाएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती जाएंगी, और आपको अपनी फ़ोटोज़, अपने द्वारा बनाए हुए पोस्टर्स, अपने द्वारा लिखे गए निबंध, वो सब यहाँ मिलेंगे। देखिए, ये मेरी एक कविता पड़ी हुई है यहाँ पर। ऐसे ही हम नीचे जाते जाएंगे। कुमारी ऋचा पांडे, देखिए आपकी दीदी है, 12th में पढ़ती है। ये विनायक मिश्रा क्लास 10th में पढ़ता है, उसकी रचनाएं भी हैं यहाँ। ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद पढ़ाई से संबंधित बहुत कुछ है इसमें, मैं नीचे लेकर चल रही हूँ आपको, और मैं इसलिए दिखा रही हूँ। देखिए, ये वन महोत्सव है, ये है, ठीक है। इसमें ओल्डर पोस्ट एक लिखा हुआ आता है, आप इसके पास चले जाइए। इसमें आपको आपके समरसता दिवस आ गया, देखिए 13 अप्रैल का कार्यक्रम आ गया। इसमें हर सब्जेक्ट का भी दिया हुआ है। जैसे मैं आपको हिंदी का खोलकर दिखाती हूँ, कक्षा 12 हिंदी, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान दिख रहा होगा आपको, तरुणोत्सव दिख गया होगा। कक्षा 6 से 10 विज्ञान, 6 से 10 गणित, वन महोत्सव ये आ गया। इसके बाद ये ओल्डर पोस्ट, फिर और खोलेंगे ओल्डर पोस्ट, ये नीचे तक चलते जाएंगे हम, ये सारा आता जाएगा। जो जो हमारे ब्लॉग में स्कूल के लिखा हुआ है वो सब आता जाएगा। ये देखिए, ये हमारे रीजनल ऑफिस का ब्लॉग है, इसको भी आप खोल कर देख सकते हैं। ये आ गया। ये कक्षा 2 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन, सब हर कक्षा का मटेरियल है इसमें। ये देखिए, जीव विज्ञान कक्षा 12, आप साइंस के बच्चे हैं, 11th का भी इसमें होगा। अभी 11th थी नहीं ना स्कूल में, इसलिए ये देखिए, ये आपके कालिका प्रसाद सर का है। इसके बाद लेखा शास्त्र, फिजिक्स, रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित, अंग्रेजी, और इसके बाद हम आ गए हिंदी आधार पर पहुंचने ही वाले हैं। ये है हम होंगे कामयाब पृष्ठ। ये पेजेस हैं, अलग अलग ब्लॉग के पेजेस होते हैं ये अलग अलग। इन पेजेस पर जो चाहें आप लिख सकते हैं। और बच्चों, मैं भी ब्लॉगिंग करती हूँ, तो मेरा अपने भी ब्लॉग हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। ये आया हिंदी आधार। अब ये कक्षा 12 का मटेरियल पूरा पड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पर सारा पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये सारा है, बहुत सारा है। और अब कक्षा 11 का भी जो अभी हमने आज तक पढ़ाई की है वो सारा इसमें चला जाएगा। और इसके बाद अब आप जो जो पाठ पढ़ते जाएंगे वो सारे पाठ इसमें आते चले जाएंगे, जिससे कि आप आगे आगे इसकी मदद लेकर के पढ़ सकें। बच्चों, मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहती हूँ ब्लॉग से संबंधित। देखिए बच्चों, ये कई ब्लॉग्स हैं मेरे, जिनमें एक ये है मेरा कृतित्व मेरा व्यक्तित्व। अगर आप इसको खोलेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये आपकी पढ़ाई से संबंधित नहीं है, ये मेरे अपने व्यक्तित्व और अपने काम पर है,
इसका फोकस, तो इसलिए इसमें पढ़ाई से संबंधित आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपकी पढ़ाई। इसके अलावा दूसरा मेरा जो वो है क्या कहते हैं ब्लॉग है, वह है हिंदी शिक्षण हुआ डिजिटल। इसमें आपको सारा अपने से संबंधित सामान मिलेगा, अपने से संबंधित कक्षा 12 से संबंधित आपको सारी चीज़ें मिलेंगी और अब कक्षा 11 से भी मिलेंगी। अभी ये कक्षा 12 की सारे पाठ पढ़े हुए हैं इसमें, अब आपने पढ़ना शुरू किया है, अब इसमें कक्षा 11 के भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मैं आपको कह रही थी पेज, ये सारे पेजेस हैं, नंबर 1 पेज है, ये नंबर 2 पेज है, ऐसे पेजेस बने हुए हैं। हम ब्लॉग में पेजेस बनाते हैं और इस तरह से बच्चे ब्लॉग लिख सकते हैं। अगला, इंटरनेट के क्या क्या फ़ायदे हैं मैं ये बता रही हूँ आपको। अगला है यूट्यूब पर मैं आपको 1-1.5 मिनट का समय दूंगी और आप इसको देखिएगा। जिन बच्चों ने 15 अगस्त को कार्यक्रम अच्छी तरह नहीं देखा, वे बच्चे देख सकते हैं और सुन सकते हैं उस कविता को, जो कि बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की है। आप इसको देखिए। और ये मेरा YouTube चैनल है, आप भी YouTube का चैनल अपना बना सकते हैं और उसमें अपने और धन से अपना अपना योगदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। प्रस्तुत है कविता। युद्ध भूमि में जो वीर पुत्र सो गए, युद्ध भूमि में जो वीर पुत्र सो गए, राष्ट्र प्रेम के अमूल्य बीज बो गए। प्रेम का है अर्थ क्या, प्रेम का है अर्थ क्या, हमें पढ़ा गए, जिंदगी को नाम देश के चढ़ा गए। तो बच्चों, आपने बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट के बारे में देखी, इंटरनेट के बारे में जानी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ सभी बच्चों से कि आप ये बताएं मुझे कि इंटरनेट से आपने क्या क्या अभी तक सोचा है, देखा है कि आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ है, आपने किस किस तरह से इंटरनेट का प्रयोग किया, बताइए। मैम, इससे हम अपनी स्टडी कर रहे हैं। स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छे। हम अब लर्निंग हो रही है, बहुत अच्छे। और बताइए। मैम शॉपिंग, शॉपिंग, बिल्कुल ऑनलाइन शॉपिंग, बहुत बढ़िया। और बताइए। मैम डाउट क्लियर हो सकता है। डाउट क्लियर हो सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी। जिनके पास बुक्स नहीं तो पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं इंटरनेट पीडीएफ, बिल्कुल पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं और पीडीएफ डाउनलोड करके वे सभी बच्चे इंटरनेट से फ़ायदा उठा रहे हैं। और बताइए। मैम टिकट्स बुक करनी होती है किसी चीज़ की, टिकट्स बुक करनी होती है, चाहे हवाई जहाज़ की हो, चाहे बस की हो, चाहे ट्रेन की हो, हम बुकिंग कर सकते हैं। और मूवीज़ की भी बहुत अच्छे। और बताइए। ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मूवीज़ भी देख सकते हैं ड्राइव पर, बहुत अच्छे। और बताइए। मैम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, बिल्कुल सही। मतलब जो कुछ कर सकते हैं वो सब हमें पता होना चाहिए। हम वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारे घर वाले हमसे दूर हैं। और अभी तो पिछले कितने महीनों से ऑनलाइन ये क्या कहते हैं लॉकडाउन चल रहा था और लोग मिल नहीं पा रहे थे एक दूसरे से, तो इंटरनेट के माध्यम से हमें ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि हम अपने घर वालों से दूर हैं। और बताइए। मैप की सुविधा है। मैप, बिल्कुल सही। हम जहाँ पर मैं बैठी हूँ आप मेरी लोकेशन ले सकते हैं कहीं भी, है ना। आप किसी चीज के बारे में पता कर सकते हैं। जी बेटा, वैभव बोलो। मैम किसी चीज के बारे में डिटेल से पता कर सकते हैं। रिसर्च करनी होती है जब हमें कोई, जैसे हमने समाचार पत्रों के समय भी पढ़ा था, देखा था कि जब कोई कहीं रिसर्च करनी होती है, शोध करना होता है, तो हम अखबारों को खोलते हैं। अब हमारे पास एक नया साधन है इंटरनेट में हमें अखबारों को खोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारे के सारे अखबार आपके कहाँ पर हैं, नेट पर मौजूद हैं। जैसे आप चाहें अगर तो कभी भी आप इंटरनेट को खोल करके, और जैसे मैं आपको अभी ई अखबार खोल करके दिखाती हूँ, हम ई अखबार आराम से खोल सकते हैं
और ई अखबार खोलकर हम उस अखबार को पढ़ सकते हैं। देखिए 1 सेकंड लगेगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए सामने से दिखाई हैं क्योंकि आप में से किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि अरे इंटरनेट हम पढ़ तो रहे हैं पर हमें पता ही नहीं इंटरनेट क्या होता है। तो हमें पता होना चाहिए इंटरनेट क्या होता है। ये देखिए ये गूगल का पेज खुल रहा है, सबको दिख रहा है? यस मैम। सबको दिख रहा है? एक यहाँ पर एक ये आपको दिख रहा होगा बेटा, जैसे हम गूगल मीट पर अभी बात कर रहे हैं ना, ऐसे ही ये भी एक और प्लेटफॉर्म है जिसको कहते हैं सिस्को वेबएक्स। ऐसे ही कुछ समय पहले हम जूम पर बात करते थे। तो हाँ, हम कर रहे थे क्या, ई अखबार के बारे में बात कर रहे थे, ई न्यूज़ पेपर। अगर हम चाहते हैं कि हम अखबार न मंगाएं तो हम क्या करेंगे, ये हिंदुस्तान हिंदी अखबार आ गया, हमने इसको ओपन किया और हमने यहाँ से सारी खबरें देखी, ये आ गया पूरा का पूरा, और हमने जो है सारी की सारी खबरें पढ़ ली। ये हिंदुस्तान पेपर है, ये कहाँ का है, इसमें भी यहाँ पर दिया होता है कि किस जगह का आपको मंगवाना है। हमें कहाँ का मंगवाना होगा, बताइए कहाँ का मंगवाएं? बरेली का। तो बरेली से पहले कौन सा क्या करना होगा, पहले उत्तर प्रदेश लेना होगा, फिर हाँ यूपी लेना होगा, फिर अब क्या लेना होगा यहाँ उत्तर प्रदेश के बाद बरेली लेना होगा। बरेली कहाँ गया, ये आ गया बरेली, हो गया। अब ये बरेली का पेपर आ गया, ये देखिए ये बरेली का पूरा पेपर आ गया। ठीक है, आगे भी बढ़ सकते हैं, पीछे भी बढ़ सकते हैं, इसमें जो पेज हम चाहें वो खोल के। ये देखिए सारे पेजेस ये दिए हुए नीचे। एक दिन मैंने आपको शुरुआत में अखबार भेजा था ना, आज पेपर भेजा था, उसके 6-7 पेजेस भेजे थे PDF, वो भी मैंने ऐसे ही डाउनलोड करके आपके लिए भेजे थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट ने हमें बहुत सारी सुविधाएं दी हैं और इन सुविधाओं का लाभ जो लोग उठाते हैं अच्छी तरह से, वे ही केवल इंटरनेट को सकारात्मक रूप से लेते हैं और उनके जीवन में वह लाभदायक होता है। आइए पाठ के अंत की ओर चल रहे हैं, समय काफ़ी कम है और मैं अब आपको इस स्लाइड का काम पूरा करने जा रही हूँ। ये जो स्लाइड हमारी चल रही थी जिसके बीच में हमने इंटरनेट के बारे में जानना शुरू कर दिया था, तो ये है हमारी स्लाइड और हम इसको पूरा करने जा रहे हैं पाठ को। और हमारी स्लाइड चल रही थी ये, जिसमें हमने आविष्कार के बारे में जान लिया था और हमने ये भी जान लिया था किस तरह से IBM, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल ने मिलकर आधुनिक सफल कंप्यूटर को लॉन्च किया। इसके बाद हम आते हैं इंटरनेट का सबसे ज़्यादा और आसानी से इस्तेमाल तब होने लगा, ये नाम आप याद रखेंगे, जब 1979 में टिम बेर्नर-ली ने इंटरनेट पर संचार को सरल बनाने के लिए ब्राउज़रों और पन्ने, ब्राउज़र का मतलब होता है ये गूगल, ये ब्राउज़र है, सर्च इंजन, ऐसे ही बहुत सारे ब्राउज़र और भी हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय है वह है गूगल। तो ब्राउज़रों, पन्नों और लिंक का उपयोग करके www बनाया और इसके बाद तो गूगल आया और गूगल के आने के बाद इंटरनेट का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। ये है गूगल, ये गूगल इंडिया है। तो गूगल ने आकर पूरा चेहरा बदल दिया इंटरनेट का। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 14 अगस्त को हुई और असल में 14 अगस्त नहीं कहना चाहिए, 15 अगस्त को हुई। हम 15 अगस्त को मानेंगे और 15 अगस्त को हुई और 1995 में 1995 में हुई और उसके बाद तो भारत में दुनिया के सभी कंप्यूटर से जुड़ाव हो गया और फिर आज भारत में इंटरनेट को यूज़ करने वाले, इंटरनेट पर काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया माध्यम है क्योंकि अखबार पहले से थे, पत्रिकाएं पहले से थी, रेडियो भी पुराना है, टीवी भी अब पुराना हो गया और सिनेमा भी बहुत पुराना हो गया। तो इंटरनेट सबसे नया माध्यम है और बड़ी तेज़ी से यह लोकप्रिय हो रहा है। यहाँ इस शब्द को समझना ज़रूरी है, यह एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है। अंतरक्रियात्मक, क्रिया का मतलब होता है काम करना, अंतरक्रियात्मक यानी एक ने काम किया, उसके सामने जहाँ जिसके लिए उसने काम किया उसने फिर काम किया, यानी मैंने कुछ किया आपके लिए, आपने कुछ किया मेरे लिए, मैंने फिर आपके लिए
आपके लिए कुछ किया और आपने फिर मेरे लिए कुछ किया, यानी हम दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ किया। ये हमने हमारी आपस में हम जो कार्य करते रहे एक दूसरे के लिए, वह अंतर क्रिया कहलाती है। तो इंटरनेट पर आप जो भी काम करते हैं उसका फीडबैक भी बहुत जल्दी आपको मिल जाता है। जैसे मैंने अभी YouTube पर कोई वीडियो डाला, आपको पसंद आया तो आपने थम्स अप कर दिया, आपको पसंद नहीं आया तो आपने थम्स डाउन कर दिया, यानी अपनी प्रतिक्रिया आपने सबसे पहले दे दी। बच्चों, ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, पुस्तकें, सिनेमा, यहाँ तक कि लाइब्रेरी के भी सारे गुण हैं। इसीलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड की दृष्टि से कि जनसंचार के इस साधन को यानी इंटरनेट को जनसंचार का समेकित माध्यम क्यों माना जाता है। समेकित यानी आपस में एक ऐसा माध्यम जिसमें सारे गुण हों। उसमें प्रिंट मीडिया के भी गुण हैं क्योंकि हम पढ़ सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं, उसमें रेडियो के गुण हैं क्योंकि उसको सुन सकते हैं, टेलीविज़न के गुण हैं क्योंकि उसको देख और सुन सकते हैं, पुस्तक आप समझ ही गए हैं, फिल्में हम देख सकते हैं इंटरनेट पर, और पुस्तकालय में जो पुरानी पुस्तकें इकट्ठी होती हैं उन पुस्तकों को भी हम इंटरनेट पर देख सकते हैं। इसलिए ये कुल मिलाकर सभी जनसंचार के माध्यमों से बढ़कर है और इसमें जनसंचार के सभी माध्यमों की विशेषताएं निहित हैं। इसीलिए इसे समेकित माध्यम कहा जाता है। बच्चों, इस माध्यम में सारे अन्य माध्यमों यानी सारे मीडिया के जितने भी रूप होते हैं उन सब का एक सम्मिश्रण है और इसने हमारी सूचनाओं को, हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को बहुत गति दे दी है। हमने अभी लिखा, अभी पहुंच गया, अभी उसका जवाब भी आ गया। इसीलिए इंटरनेट ने हमें मीडिया समागम, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंटरनेट ने हमें मीडिया समागम यानी कन्वर्जेंस का मतलब होता है एक जगह मिलना। सारी चीज़ें हमें एक ही जगह मिल जाती हैं इंटरनेट पर। इसलिए संचार अब बहुत नया, बहुत तेज़ और बहुत जल्दी उत्तर हमें मिलता है संचार के माध्यमों से। अब ऐसा हो गया है। बच्चों, इंटरनेट सब अच्छा ही नहीं है, उसमें कई कमियां भी हैं। पहली कमी तो ये है कि बहुत सारे पृष्ठ अब अश्लील पन्ने हैं, उसमें अश्लील बातें हैं जो कि बच्चों के कोमल मन पर बुरा प्रभाव डालती हैं। इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो माता पिता और स्कूल आदि करते हैं कि उन साइट्स को ब्लॉक कर देते हैं, उन पर लॉक कर देते हैं, और ये करना भी चाहिए जिससे कि इंटरनेट की इस कमी का नुकसान हमारे बच्चों को न हो। दूसरा, इसका किसी भी तरह से दुरुपयोग किया जा सकता है। हमारी साइट्स को हैक किया जा सकता है, हमारे अकाउंट को हैक किया जा सकता है, पैसे हमारे अकाउंट से निकाले जा सकते हैं। सोशल मीडिया के हमारे अकाउंट को हैक करने के बाद उस पर सही गलत इंफॉर्मेशन, सूचनाएं दी जा सकती हैं। और सबसे बड़ी कमी जो बच्चों के संदर्भ में देखने में आ रही है वह यह कि इंटरनेट के माध्यम से बच्चे समय बहुत नष्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वे बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं, इससे उनकी आँखों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। चैटिंग करने में वे कई घंटे लगा देते हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि चैटिंग करने में उनकी उंगलियों पर, उनके अंगूठे पर बुरा असर पड़ता है। और आजकल तो बहुत सारी वेबसाइट्स डेटिंग की वेबसाइट्स हो गई हैं जहां पर लड़के और लड़की मिलते हैं और फिर इस तरह से एक गलत रिश्तों की शुरुआत होती है। तो ये कमियां भी हैं, हर चीज़ में कमी होती है, हर चीज़ में अच्छाई होती है। हमें उसकी अच्छाई को अपनाना है, उसकी कमी को हमें नहीं अपनाना है। बच्चों, मैंने आपसे एक प्रश्न बैंक के लिए कहा था, ये प्रश्न बैंक मैंने आपके लिए बनाया है। इस प्रश्न बैंक को आप इस लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें 50 क्वेश्चंस हैं, 50 प्रश्न हैं। 50 प्रश्नों में आपके जो प्रश्न अभी तक नहीं किए गए हैं, पिछले कई दिनों से हम पढ़ रहे हैं पाठ को, कई प्रश्न आपने कर लिए होंगे, कई प्रश्न अभी नहीं किए गए हैं, इनको आप पूरा कर लीजिए। और आज है 17 तारीख, आप 25 तारीख तक इस काम को अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक केवल कक्षा 11 के लिए नहीं है, ये कक्षा 12 की बोर्ड की परीक्षा में भी यही सारे प्रश्न आएंगे जो मैं अभी आपको करवा रही हूँ और आप जो अभी कर रहे हैं। तो बच्चों, इस लंबे से पाठ को आज
आपके सहयोग से मैं पूरा कर पा रही हूँ। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर कुछ पूछना है मुझसे तो अभी आप पूछ सकते हैं, हमारे पास अब टाइम है और हम आपस में बातचीत कर सकते हैं। बताइए बेटा, कोई ऐसी चीज़ जो नहीं समझ आई या कोई आप अपना इनपुट देना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए। कोई ऐसी बात जो रह गई हो पाठ में, आप उसको बताना चाहते हैं। जी बेटा। हाँ जी, बताइए। मुनीफ कुछ जोड़ना चाहेंगे पाठ में? मुनीफ, आपको स्पष्ट है पाठ? अगर स्पष्ट है तो फिर हम कक्षा को समाप्त करते हैं। बताइए। उदय आर्या, बताइए। मैम स्पष्ट है पाठ। स्पष्ट है पाठ। और किसी को कुछ पूछना है? आप अगर नहीं पूछना है तो भी आप नहीं कह दीजिए माइक से, तो हम क्लास को फिर समाप्त करते हैं। मैम लिंक नहीं खोल रहा प्रश्न बैंक का। अच्छा ठीक है, मैं उसको दोबारा करके आपको दोबारा लिंक भेज दूँगी। ठीक है? ठीक जी है? मैम। ठीक है। और बताइए, और कुछ? सब स्पष्ट है आपको? तो हम पाठ को यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी